मोदी जी ने कर दिया ऐलान, कान खोल के सुन ले इमरान, कह रहा है सारा हिंदुस्तान अब नहीं बचेगा पाकिस्तान। घर में घुसकर मारा है और कब्र तुम्हारी खोदी है, और दिल्ली की गद्दी पे बैठा जो बाप तुम्हारा मोदी है। जिस अमेरिका ने मोदी को वीजा से इनकार किया, वो अमेरिका मोदी को जीजा जीजा कहता है। जिस तलवारें इनकी चमक रात रसूल है, योगी को कमजोर न समझो ये गुंडों की भूल है, योगी शेरों के आगे ये गुंडे सब छिप जाते हैं। ये हम लोग कन्नौज जिले के तिरवा विधानसभा क्षेत्र में आए हुए हैं। यहाँ पे माता अन्नपूर्णा देवी मंदिर का परिसर है और इस परिसर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर आसपास की 10 विधानसभाओं के प्रत्याशी मौजूद होंगे। उनके समर्थन में वो यहाँ वोट मांगेंगे। उनके आने से पहले यहाँ समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। कुछ समर्थक हमारे बीच में खड़े हुए हैं। इन लोगों से हम बात करेंगे किस वजह से वो भाजपा से प्रभावित हैं, किस वजह से नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित हैं, आखिर क्यों अपना काम छोड़कर यहाँ तक आए हैं। तो सबसे पहले भैया कहाँ से आए हो? मैं भैया नई बस्ती से आया हूँ, ये तिरवा विधानसभा से। अच्छा, किस लिए आए हो? मैं नरेंद्र मोदी जो और अन्नपूर्णा पावन भूमि गंगा जमुनी के जो बीच भूमि पे आ रहे हैं, इसीलिए मैं उन्हें देखने भी आया हूँ। मैं वोटर भी हूँ। वोटर हो जी? भाजपा के समर्थक हो जी। किस वजह से? जो भाजपा जो अच्छे कार्य कर रही है और मेरी माताएं बहनों को जो सम्मान मिल रहा है, इसलिए सम्मान मिल रहा है इसलिए। जी। और भाजपा ने कौन कौन से कार्य कराए? गरीबों को राशन दिलाया, महीने में 2 बार राशन मिल रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका न्याय सुना है, इसलिए वोट दे रहे हैं। हाँ। भाई साहब कहाँ से आए हैं आप? ठटिया कन्नौज। ठटिया से। क्या नाम है? पीयूष। अच्छा, किस वजह से आए? हमारे प्रधानमंत्री तिरवा में पधार रहे हैं, आ रहे हैं, तो उनको सुनने, उनके विचारों को सुनने के लिए आए। सुनने का मौका नहीं खोना चाह रहे थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारी धरती पे सौभाग्य है जो मोदी वो नेता है देश का जिसके आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर न नीचे, उसके पास ना तो कोई अपूर्व संपत्ति है, ना आज के कम 25 सालों से वो संगठन के बाद 25 सालों से मुख्यमंत्री भी रहा, प्रधानमंत्री भी रहा। उसके पास ना तो ऐसी संपत्ति है, ना ऐसी हवेलियां हैं, ना ऐसी बिल्डिंगें हैं, ना ऐसा सफाई जैसा रंगारंग कार्यक्रम उसने कराया आज तक। जो आज तक पिछली सरकारों में आप देखिएगा अनाप शनाप हम ही लोगों का, जनता का पैसा इतना अनाप शनाप बढ़ता था। सफाई जैसे कार्यक्रम कौन बांटता था जी? अखिलेश जी की देन। अखिलेश जी रंगारंग कार्यक्रम, करोड़ों रुपए सुपरस्टार, फिल्म स्टार सभी को बांट दिया करते थे। हजारों करोड़ रुपए के हेलीकॉप्टर सारी व्यवस्थाओं में लगा दिया करते थे। यही इन लोगों को गरीब किसान तब नहीं दिखता था। आज जब गरीब किसान 2-2 बार राशन का यूज कर रहा है, महीने में मिल रहा है, निःशुल्क सेवा के तौर पे नमक, रिफाइंड, कई सुविधाएं मिल रही हैं हर किसान को, चाहे यादव वर्ग हो, चाहे मुस्लिम वर्ग हो, चाहे काची हो, कोई भी जाति हो। लेकिन लोग कह रहे हैं कि 5 किलो राशन देते हैं, 50 किलो हमारा खेत चरवा देते हैं साढ़ों क्या? 60 ढीले किन्ने आए, 60 ढीले किन्ने आए, ये तो किसान नहीं आए। और तो सरकार इतनी व्यवस्था भी कर रही है, हम तो दूध लेते हैं, छोड़ देते हैं। तो योगी जी ने सबसे ज्यादा यादव ने छोड़े हैं गैया। यादव कह रहे मोदी छुड़वाए, मोदी का घर बनाए रहते गैया यार, मोदी घर से थोड़ा ला रहे हैं। साढ़ की समस्या है कि नहीं है? समस्या कुछ नहीं है। समस्या ये है कि साढ़ पे अब जैसा चुनाव नजदीक आओ है, यादव लोग गैया रोड पर छोड़ देते हैं। हाँ कि हमारा वोट ना मिले, लेकिन मतलब जो साढ़ की समस्या है वो पैदा करी जा रही है सरकार। हाँ, सरकार से पैदा करी, यादव लोग विकास भाई, सबसे बड़ी बात है विपक्ष हमारा ये कहता है कि राम मंदिर कोर्ट ने बनवाया। हमको बताइए, क्या इनकी सरकार में जब ये लोग सत्ता चलाते थे, क्या कोर्ट नहीं थे, क्या जज नहीं थे, क्या वकील नहीं थे, क्या आपने क्यों नहीं बनवाया? आप लोगों को तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी, हिंदुत्व दंगा कराने थे। आप लोगों ने कभी किसी को इंसान नहीं समझा। सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने नेता के लिए आपने मुकदमे लिखवाए। जिसको चाहे उसको छुड़वाया, जिसको चाहे उसको पकड़वाया, जिसको चाहे उसको मरवाया। आपने
आज जब भाजपा सरकार आई है तो हर गरीब को, आज छोटा सा गरीब अगर अकड़ देता है तो बड़ा भी आदमी दबता है कि कानून सभी के लिए बराबर आ गया है। आज इस देश में समानता दिख रही है, चाहे गरीब हो चाहे रईस हो, कानून सभी के लिए। अगर वो लड़ता है तो मुकदमा लिखा जाता है, जेल जाता है, चाहे कोई भी हो, चाहे पम्मी जैन हो, उसमें अगर कार्रवाई हुई है, गलती पाई गई तो मुकदमे के हकदार वो भी होते हैं। नहीं तो पिछली सरकारों में ऊपर से ही सारे केस निपट जाते थे, मुख्यमंत्री जी का फोन आता था, सारे केस वहीं से खत्म हो जाते। किसी भी अधिकारी की इतनी औकात नहीं थी कि मुकदमा लिख दे, उस पर कार्रवाई कर दे। पिछली सरकार में हमारे पिछली सरकार में आईपीएस अमिताभ ठाकुर जैसे लोग शोषण हुआ उनका, उन्होंने अपनी सारी जिंदगी, अपनी कमाई, सब कुछ केस में, मुकदमों में खत्म कर दी। ये सब देन मुलायम सिंह यादव की है और जिसका वो खामियाजा आज ही भुगत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी। अभी तक सर अखिलेश यादव, ये कोरोना जितनी भी आई है, इतनी आपदा आई बड़ी, अभी तक ये अखिलेश यादव या इनके कोई भी मंत्री, हमारी जनता ये अभी हुई है, किसी के बीच में नहीं आए। इन्होंने पैसे 2 रुपए के नाम से जनता के बीच में नहीं लगाया, बैंक में भरे अपने 40,000 करोड़ रुपए की इनकी संपत्ति कहा जाए। उनके पिताजी अध्यापक रहे, उनकी अपने बैंकों के तो कह रहे पीयूष जैन भाजपा को आदमी पीयूष जैन को जहाँ वो पकड़ जाए वो तो कह देंगे। आपको परिवार की बात आई है, 1 मिनट, परिवार की बात आई है। मुलायम सिंह तो अपना परिवार भी बांध के नहीं रख पा रहे, उनके बहू अपर्णा यादव खुद भाजपा में। अरे तो भाई को बांध के नहीं रख पा रहा है यार, कैसी बात कर रहे हो परिवारवाद कहाँ से आ गया? क्या परिवारवाद कहाँ से आ गया? फिर यहाँ से आ गया तो मैं एक इतिहास उठा के देखना, जैसा ने कब क्रिकेट खेला है, बीसीसीआई अध्यक्ष क्यों बना दिया गया? अभी अगर भाजपा परिवारवाद है, वहाँ कह रहे हो भाई भाई। एक सेकंड, 2016 से कौन सी भर्ती निकली है? टेट का पेपर लीक हो रहा है। जेएनयू में लड़कों ने आंदोलन किया था। जेएनयू की बात डी ग्रुप का पेपर में एक पेपर होता था, अब CB2 1, CB2 2, डी ग्रुप जैसी छोटी सी नौकरी तो केवल यादवों को ही नौकरी मिलती थी। सहमत है आप लोग? भर्ती में केवल यादव भर्ती हुए? अरे हर बिरादरी भर्ती हो, किसी को सकता हर वहाँ पे लिस्ट बन के जाती थी, शिवपाल की अलग लिस्ट होती थी, अखिलेश की अलग लिस्ट होती थी। इतनी सरकारें आई, किसान की बात कर रहे हैं। आज दिन तक किसी ने ये सोचा कि किसानों को सम्मान देने का काम हमारी सपा सरकार में भैया अट्टे कट्टे लंबाई सब कुछ होती। हमने फार्म नहीं डालो इसलिए नहीं डालो, हमारे पास 5 लाख रुपया नहीं है तो, और केवल एक ही जात की लगत थी। अब दम हो परवीन दम है और लंबाई सही है, लगे सब ताकि अलावा न्यूता खान जाते, मोटरसाइकिल गाय चितौर रहते क्या उड़ता नहीं गई। अब ठाड़ी कर दे, चाबी हम लगाया, मोटरसाइकिल कोई नहीं लिए। हर हर मोदी घर घर योगी। अच्छा, लेकिन अब की बार तो मामला डामाडोल लगा। कहाँ कन्नौज जिला से आए हो? जी हाँ। कितनी विधानसभा सीटें निकलने भाजपा? सब नहीं निकल रहे, एक जो भला उड़िया सब जा रही है। 400 3 का 3 बाको दे दो, बाको दे दो। वोट है तुम्हारो? जी। अच्छा, वोट इससे पहले डाल चुके? विधानसभा नहीं, इससे पहले अभी पहली बार मेरा पूरे उत्साह से सुनने के लिए। मैं बिधुना विधानसभा से आ रहा हूँ, ठीक है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की 300 प्लस सीटें आ रही हैं। मैं बताऊं, मैं इससे पहले 2017 से पहले, ठीक है, मेरे पिताजी लाइट के लिए रात भर, सपा की सरकार जब थी, लाइट की रात भर मेरे पिताजी खेतों में रहते थे। मैं ब्राह्मण हूँ और भारतीय जनता पार्टी से इस बार अभी मेरे पिताजी बार साड़ों को रखाने के चक्कर में खेतों में साड़ों चाहे जो भी खाए, मेरा वोट उसी में जाएगा। अच्छा, हाँ, साड़े चाहे पूरी उतना सरकार दे ही रही, सरकार क्या खाएंगे बताना, सरकार उतना दे ही रही है, कुछ नहीं खाते, सब अपने किस्मत का खाते हैं, कुछ नहीं खा रहे हैं, सबका भला हो रहा है, आस्था विकास। हमारे सामने है, कहाँ से आए हम तहसील बिधुना, शेखुपुर तहसील बिधुना, जिला औरैया। क्या नाम है आपका? हमारा गोविंद सिंह बघेल। किस वजह से चले आए? हमें योगी जी के भक्त हैं और योगी जी ने इतने अच्छे देश के हित में काम किए, थोड़ा हम बताना चाहते हैं। देश की उम्मीदों का नाम है मोदी और दुश्मन की मौत का पैदान है मोदी। मोदी जी ने कर दिया ऐलान, कान खोल के सुन ले इमरान, कह रहा है सारा हिंदुस्तान अब नहीं बचेगा पाकिस्तान। घर में घुसकर मारा है और कब्र तुम्हारी खोदी है और दिल्ली की गद्दी पे बैठा जो बाप तुम्हारा मोदी है।
सुन सुन ओ गद्दार ओवैसी, कान खोल के सुन ले तू। सुन सुन ओ गद्दार ओवैसी, कान खोल के सुन ले तू। अरे तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई भारत माँ की जय नहीं लगाने की। जिस दिन योगी यूपी में शिव शंकर बन के डोलेंगे, तू क्या तेरा अब्बा भी फिर वंदे मातरम बोलेंगे। और जिस द्रोही को मातृभूमि का जय बंधन स्वीकार नहीं, उस द्रोही को इस यूपी में रहने का अधिकार नहीं। और वरना जिस दिन जाग गए हम सब में जोश जगा देंगे और पीछे एक झपट्टा देके पाकिस्तान भजा देंगे। ओ ओवैसी यूं कह के तूने अमृत में विष भर डाला और जिस थाली में खाया तूने छेद उसी में कर डाला। अरे ये तो वो भारत देश है जिसमें गर्व सिर्फ गर्व से तन जाते हैं। यही तो वो मुल्क है जहाँ एक मुस्लिम भी राष्ट्रपति बन जाता है। जिस अमेरिका ने मोदी को वीजा से इनकार किया, वो अमेरिका मोदी को जीजा जीजा कहता है। जिस अमेरिका ने मोदी, जिन गुंडों ने योगी को मानने से इनकार किया, वे गुंडे अब योगी को जीजा जीजा कहते हैं। किसी और से भिड़ लेना पर योगी तो मत टकराना। जितना जोर गुंडों की भुजाओं में है सब ठंडा करके रख देगा। योगी है तेरा असल बाप जो डंडा करके रख देगा। और उधर वो मोटा भाई कौन, समझ गए माननीय गृह मंत्री जी। और उधर वो मोटा भाई जिसका तो ढंग निराला है, उसको तो बचपन से ही माता लक्ष्मी ने पाला है। और उसने मन में सोच लिया तो सब सपने खो जाएंगे। उसने मन में सोच लिया तो सब सपने खो जाएंगे और जितने तेरे सांसद हैं सब भाजपाई हो जाएंगे। और सबकी दूर गरीबी होगी, सबको सुख दे जाएगा और पाकिस्तानी सचिवालयों पर फूल कमल खिल जाएगा। अभी तक तुमको सही बात का एहसास नहीं, अभी तक तुमको सही बात का अंदाज नहीं। और मर्दों का है अमर तिरंगा, हिजड़ों की औकात नहीं। लोगों हवा चलती है तो पत्ते टूट जाते हैं और शेर मोदी जी की ललकार सुनते ही पाकिस्तान के छक्के छूट जाते हैं। और गुल गई गुलशन गई, चमन की बारी आ गई। सभी देश विदेश मैदान छोड़ के भाग गए, अब हिंदुस्तान की बारी आ गई। बोल भारत माता की, बोल भारत माता की। दमक कायम है रे योगी की तो नहीं गुंडा यूपी में पर दिखाए। और गुंडाई छाटे दई गुंडन की और खुटी पे दई टंगाए। और गुंडा अपनी गुंडाई भूले सरड़ लइया थाने में जाए। और गुंडा अपनी गुंडाई भूले सरड़ लइया थाने में जाए। और गुंडा अपने मन से कह रहे भेजो मोए जेल के द्वार। और गुंडा अपने मन से कह रहे भेजो मोए जेल के द्वार। और जब तक राज्य चले योगी अखो तो नहीं आए जेल से बाहर। और जब तक राज्य चले योगी अखो तो नहीं आए जेल से बाहर। और जो कहूँ आए दोबारा योगी तो गुंडन की दिए जे जड़े उखाड़। और जो कहूँ आए दोबारा योगी तो गुंडन की दिए जे जड़े उखाड़। और जड़े उखाड़ घामे में डरे सूख के हर दिए बनवा। और जड़े उखाड़ घामे में डरे सूख के हर दिए बनवाए। बोल भारत माता की, बोल भारत माता की।